सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज के लेक्चर में हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स वैल्यू रिलेशनशिप की एक 30वें लेक्चर को लेकर उपस्थित हूं। और इस लेक्चर में आज हम मुख्य रूप से राइट यूटिलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन, सदुपयोग और संरक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि मानव मानव संबंधों में जीने के लिए और ये जीना तृप्ति के भाव में, जिसके लिए 8 सोपान सुझाए गए थे, उसमें सदुपयोग और संरक्षण की चर्चा कर रहे हैं। और चलते हैं, देखते हैं कि सदुपयोग और संरक्षण मानवीय परंपरा में समृद्धि और सुख यानी कि तृप्ति के भाव में जीने के लिए क्यों जरूरी है। जो मानव व्यवस्था है, मानव समाज की व्यवस्था, इसमें हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, प्रोडक्शन सर्विस, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन 5 की चर्चा कर दिए हैं। आज हम राइट यूटिलाइजेशन, सही उपयोग, सदुपयोग की चर्चा करेंगे। इस सदुपयोग की चर्चा 6वें नंबर पे, इसके बाद 7 और 8 सोपान को देखा जाएगा। और ये जो सदुपयोग है, यह सदुपयोग सुविधाओं का, फिजिकल फैसिलिटीज का, हम परिवार से शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये पूरे चीजों में इसका क्या उपयोग है। देखना चाहते हैं कि हम सदुपयोग के विभिन्न आयाम क्या हैं। तो इस आयाम में हम उद्देश्य को देखना चाहते हैं कि जो सुविधाओं का प्रयोग हम जीने की प्रक्रिया में करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि मानव समृद्धि की भाव में संबंधों को जिए और शेष प्रकृति के साथ प्रिजर्वेशन में रहे, संरक्षण में रहे। प्रकृति का संरक्षण और मानव समृद्धि के भाव में, प्रॉस्पेरिटी ह्यूमन, इस 2 भाव में। अब ये है प्रॉस्पेरिटी ह्यूमन बीइंग क्या है। जब हम जानते हैं कि मुझे सही भाव और सही विचार चाहिए, जबकि हमारे शरीर को सुविधाएं चाहिए, और ये सुविधाएं हमारे शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के लिए चाहिए। अब सुविधाएं कितनी चाहिए, इसकी पहचान पिछली चर्चा में, पिछली लेक्चरों में हम चर्चा कर चुके हैं इस बात की। अगर मेरे अंदर ये भाव आ जाए कि मेरे पास जो सुविधाएं हैं वो हमारी आवश्यकताओं से अधिक है, तब मैं समृद्धि के भाव में जीऊंगा। और ऐसा करते हुए जब मैं अपने जरूरतों को पहचान पाऊंगा कि मेरे शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए,
अब हम देखने चल रहे हैं कि सदुपयोग के आयाम क्या है। प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द थिंग विच आर बीइंग यूज्ड, उन चीजों का संरक्षण और संवर्धन। जो चीज उपयोग में आएंगी, जिन सुविधाओं का हम पहचान कर चुके हैं कि मुझे मेरे शरीर के पोषण, सुरक्षा और सदुपयोग के लिए क्या क्या चीजें हैं, उसकी पहचान, और पहचान के बाद उसका, उस सुविधाओं का जिसका हमने उत्पादन किया है, तो उन सुविधाओं का संरक्षण भी जब, जैसे खाने के लिए जिस अन्न को मैंने उत्पादित किया है उसका संरक्षण, सुरक्षा और संरक्षण दोनों बहुत जरूरी। कैसे रखना है, हमने एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करी थी पिछले लेक्चर में। अब लेकिन एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन में समय लगेगा, तो उसका संरक्षण और संवर्धन, और किधर व्यक्ति के घर में जाता है तो उसका संवर्धन और संरक्षण कैसे होगा, और ये तब होगा। और इस बात पे भी जोर है कि उन्हीं चीजों का उत्पादन किया जाए जिनकी जरूरत हो, और उत्पादन उनकी जरूरतों से थोड़ा सा ज्यादा। ये नहीं है कि जरूरत उत्पादन की 1 किलोग्राम की है और हमने पैदा कर दिया है 10 किलोग्राम, तो 9 किलोग्राम तो खराब ही होना है। हम 2 किलो कर सकते हैं, 1.5 किलो कर सकते हैं, 1.25 किलो कर सकते हैं, जिससे प्रकृति से जो उपयोग हो वो धीरे धीरे हो, और उसका उपयोग कैसे किया जाए, सही उपयोग, उसका मिसयूज नहीं। जैसे खाना बनाना है तो परिवारों में निश्चित होना चाहिए कितना बनाना है, और उसका पूरा संपूर्ण उपयोग, मिसयूज नहीं। शर्ट में लाया हूं तो इस शर्ट का सदुपयोग तब तक यह नहीं कि ये 4 दिन पहन लिया तो उसको फेंक के फिर दूसरा लाने में चला गया। तो इनकी पहचान और इनका सदुपयोग बहुत जरूरी है, और उस सदुपयोग को समझते वक्त ये देखिए कि क्या मैं प्रकृति का जो चीजों का उत्पादन कर रहा हूं, क्या वो इको फ्रेंडली है, क्या वो पीपल फ्रेंडली है, तो उन्हीं चीजों का उत्पादन करूं। सही उपयोग किसका, किस किस चीज का। पहला है राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, जो सुविधाएं मुझे चाहिए उन सुविधाओं का सदुपयोग। कपड़ा पहनना है, घर, गाड़ी है, ट्रैक्टर है मेरे पास, खाना कैसे के सामान को कैसे प्रिजर्व करना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, तो जिन चीजों को खाना है अगर वो लंबे समय तक रखना है तो उसको कैसे रखा जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो सदुपयोग सुविधाओं की, शरीर का सदुपयोग कैसे, बिना मतलब के छल, द्वंद, राग, द्वेष, अहंकार, घृणा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, झगड़े की प्रवृत्ति से दूर रहना, जिससे शरीर की जो क्रियाएं जैसे हृदय का पंप करना, श्वास प्रक्रिया का चलना, ब्लड का सही सर्कुलेशन, डाइजेशन की प्रक्रिया, ये जो नेचुरली चलने वाली प्रक्रिया है वो सामान्य स्थिति में अपने हिसाब से चलती रही, क्योंकि हमारे अंदर राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्षोभ, अहंकार, घृणा, तनाव, जो ये धूर्तता की प्रवृत्ति,
लूटर्स की प्रवृत्ति, डकैती की प्रवृत्ति, सुविधाओं के संकलन की प्रवृत्ति, पैसा जुटाने की प्रवृत्ति जब ये आ जाती है और 24 घंटे यही दिमाग में रखता है, तो मेरे बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है, नॉर्मल मैकेनिज्म, वो प्रभावित होता है, जिससे मेरा स्वास्थ्य प्रभावित होता है और कई तरह के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। कब सोना है, कब जागना है, कितना सोना है, कितना काम करना है, यह बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इसमें जब मैं अपना सही उपयोग करूंगा अपने विचारों का, मेरे अंदर सही भाव और सही विचार रहेगा। सही भाव विश्वास से लेकर प्रेम तक, नो एक्सप्रेस्ड वैल्यू, और वो नो एक्सप्रेस्ड वैल्यू नो स्टेब्लिश्ड वैल्यू की, जो विश्वास से शुरू होता है और प्रेम पे समाप्त होता है। जब ये शरीर सही भाव और सही विचार के साथ रहेगा, तो इसके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो सही होगा। पहले इसका मैकेनिक्स सही चले, इसका सॉफ्टवेयर सही चले, वो प्री कंडीशनिंग बेस्ड न हो, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर हो, प्रस्ताव को प्रपोजल के रूप में ले, और प्रस्ताव को प्रपोजल के रूप में लेते हुए नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांचे परखे, और जो मैकेनिक्स है उसको समझे, और फिर वो B1 से B2 फिर कार्य व्यवहार के माध्यम से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करे। तो जब स्वयं से मैं सही रहूंगा, चेतना मेरे अंदर सही रहेगी, तब मेरा शरीर सही रहेगा, और मेरा शरीर सही रहेगा और मेरे सही भाव और विचार रहेंगे, मैं अस्तित्व का रियलाइजेशन कर पाऊंगा, और जब जब मैं अस्तित्व का रियलाइजेशन कर पाऊंगा, तब मैं सुविधाओं का उपयोग, उसका संरक्षण और संवर्धन और सदुपयोग मैं सही भाव से कर पाऊंगा। और ये जो सुविधाओं का मैं सही सदुपयोग की जो बात कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, शरीर के पोषण और सुरक्षा के लिए। सदुपयोग नहीं कि जो हमको अच्छा लगा वही खाना शुरू किया, एक ही चीज, उसमें फैट बहुत है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत है, उसमें ग्लूकोज बहुत है, किसी में विटामिन सी नहीं है, केवल फैट है, मिनरल्स किसी में नहीं है, फाइबर नहीं है, और जो हम अन्न खा रहे हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर प्लस पेस्टिसाइड के कीटाणुनाशक दवाओं से के द्वारा तैयार की गई है। सब्जियां किस तरह उगाई गई है, क्या वो नेचुरल तरीके से उगाई गई है या फर्टिलाइजर और इंजेक्शन के थ्रू की गई है? तो इसके लिए सदुपयोग सुविधाओं का, शरीर का पोषण, जो सामान है इसका उत्पादन कहाँ से हुआ है उसको सुनिश्चित करने के बाद उत्पादन के विषय में पिछले लेक्चर में चर्चा हुई है। तो उन चीजों का संरक्षण इस तरह रखें कि अगला जब सीजन आएगा वो पुनः पैदा होगा, तब तक उसको सुरक्षित रखा जाए। कैसे रखा जाए सुरक्षित? इसके तत्व जो है प्रभावित न हो, और ऐसा करते हुए और जो बच जाए वो दूसरे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ऐसा करते हुए मानवीय परंपरा को संबंधों के भाव में जीते हुए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करें, कि जो चीज हम सदुपयोग करेंगे, जो पैदा किया है, तो निश्चित रूप से बचेगा, और जब बचेगा तो हम उसका क्या कर दें? डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए। जो बच जाए मेरा, यह डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए? बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए। चलिए, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, शरीर का समुचित उपयोग कैसे? फॉर सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ डेवलपमेंट,
ज्ञान को समझने के लिए आज के मानव की जो स्थिति है वो प्री कंडीशनिंग मान्यताओं पे, सुनी सुनाई बातों पे, कोई उसका अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। समाज में चल रहा है पैसा सब कुछ है, लग गया है पैसा कमाने के चक्कर में। शरीर को चाहे जितना कष्ट देना पड़े, खूब मेहनत करूंगा, ऐसा करते हुए 35-40 साल जाते हुए मोटा हो गया, वजन हो गया, 100 रोगों से ग्रसित हो गया, और उसके बाद जिनको गलत तरीके से इकट्ठा किया था या सच को बिना जीने शरीर को ज्यादा कष्ट दिया था, कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो ज्ञान को समझना सिर्फ अपना अध्ययन और स्वयं का विकास कि मेरा जो नंबर 1 पे नेचुरल एक्सेप्टेंस को रखना हूं, सहज स्वीकृति के भाव से। जब जब मैं प्रपोजल को स्वीकार करने जाता हूं तो मेरे अंदर सहज स्वीकृति का स्केल रेफरेंस हर वक्त बना हुआ है, यह इनबिल्ट हो गया है मेरे सॉफ्टवेयर में, मेरे दिमाग में। और जिन चीजों का मैं निर्णय लेता हूं सहज, जो सबको स्वीकार हो, सबके लिए एक ही उत्तर हो, जो देश काल समय वातावरण परिस्थितियां बदलने पे न बदलता है, जो सबको सुख प्रदान करने वाला हो। दूसरा सदुपयोग क्या है? अपने ऑब्लिगेशंस का निर्वहन और उत्तरदायित्व अपने परिवार और समाज के साथ। मैं हूं, मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे और संबंधी, चाचा चाची, दादा दादी, ये सब है। परिवार वो होता है जब 3 पीढ़ियां रहती हो एक साथ, 3 पीढ़ियों का खाना एक जगह बनता हो। चले, तो ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज जो मेरे उत्तरदायित्व है संबंधों में सहयोग के भाव से जीने के लिए, और ऐसा करते हुए वह सुख की प्राप्ति जिसको तृप्ति का भाव कहा जाता है, उसमें जीते हुए आगे बढ़ने की। तो उस निर्वहन जो जिसके लिए मैं पैदा हूं, जो मेरी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है कि संबंधों में भाव में जीना, संबंधों के भाव में जीना, उसमें जीता हूं। और सुविधाओं के उत्पादन के लिए मैं समय और श्रम दोनों का उपयोग करता हूं कि जो उत्पादन होगा अपने संबंधियों के सहयोग से, वो मेरे घर के सारे परिवार और मेरे से कंप्लीट हो जाने पे दूसरों के डिस्ट्रीब्यूशन के काम मैं ये काम करता हूं। ऐसा करते हुए मैं सुख और समृद्धि के भाव में जीता हूं। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ सेल्फ, मैं का, चेतना का, सेल्फ का सदुपयोग, जीवन का सदुपयोग। मैं कहाँ रहता हूं? शरीर में। अब सेल्फ का सदुपयोग क्या होगा? मैं प्री कंडीशनिंग में जी रहा हूं, जैसा पड़ोसी, जैसा परिवार, जैसा लोग, जैसा समाज इस समय चल रहा है, कॉन्सेप्ट है पैसा सब कुछ है, लूट लो, जहां मिले लूट लो, उसी में फंस गया। दूसरों को दुखी करके मैं सुखी होना चाहता हूं और हो नहीं पाता हूं। इनसे हट के जब अपने का सेल्फ को सही भाव और सही विचार के साथ निर्वहन के भाव से, उभय सुख और तृप्ति के भाव से मानव के साथ संबंधों में जीने का प्रयास करता हूं, तो मैं का सदुपयोग करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं प्रायोरिटी के लेवल में देखूं कि मैं सेल्फ का प्रयोग सही रूप में करता हूं। संवेदनाओं को मैं जानता हूं, समझता हूं, उसको सही रीड कर पाता हूं, और रीड करते वक्त 24 घंटे मेरे अंदर संस्कृति का भाव बना रहता है। तब ऐसा करते हुए मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखता हूं और ये देखता हूं कि मेरा शरीर का
पोषण सुरक्षा सही रूप से रहे, जिससे इसको कोई दिक्कत ना हो, इसका जो मेटाबॉलिज्म हो अपनी नेचुरल प्रोसेस से चलता रहे। तो ऐसी प्रक्रिया में मैं सुविधाओं का सही उपयोग करता हूं, और जब मैं सही रूप से सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाता हूं तो ये प्रदर्शित करता है कि मैं स्वयं के अपने विचारों का मैं सदुपयोग नहीं करता हूं, मैं सही विचारों में ही नहीं हूं, मैं चीजों को सही रूप में समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं अपने चेतना का और अपने शरीर का सही उपयोग समझता नहीं हूं। दरअसल अगर मैं जान भी रहा हूं तो बहाना बना रहा हूं, मैं डोगमा में हूं, मैं दूसरे से प्रभावित हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानता में जी रहा हूं, मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैं प्री कंडीशनिंग पे जी रहा हूं। सुन लिया, जांचा परखा नहीं, वेरिफिकेशन नहीं किया, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का तो ख्याल ही नहीं है, मान बैठे, तब जो है मैं अपने स्वयं का सदुपयोग नहीं कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल लेवल पे मुझे करना क्या चाहिए सदुपयोग, मैं अकेले अगर क्या करना चाहूं, यह हर मानव को सोचे जाने की जरूरत है कि सदुपयोग क्या है। The wisdom to discriminate among the right utilization, misutilization and negligence, इस भाव को डेवलप करें कि मैं किसी तरह से इस ज्ञान को सही उपयोग दुरुपयोग में एकदम विभेद पैदा करता हूं। किस चीज का मैं सदुपयोग कर रहा हूं, अब इसका मैं दुरुपयोग कब कर रहा हूं, सुविधाओं का, शरीर का मैं कब सदुपयोग कर रहा हूं, कब दुरुपयोग कर रहा हूं, मेरा जीवन का स्टाइल क्या है, क्या मैं ऐसा तो नहीं हूं कि जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके विपरीत जी रहा हूं। शरीर का पाचन कब होगा, पिछले लेक्चरों में ये सब बताया गया है, कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, मुझे 5 बजे से 6 बजे के बीच उठ जाना है और मैं 10 बजे दिन, मुझे 9 से 10 के बीच सो जाना है, मैं 1 बजे रात सोता हूं, मुझे न्यूनतम 6 घंटे सोना है, मैं 3 ही घंटे सोता हूं या मैं 12 घंटे सोता हूं। मेरी जीवनचर्या, मैं खाना कब खाता हूं, मैं विश्राम कब करता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पहनता हूं, ये जो मेरा अगर माइंडसेट नहीं है तब हम सही उपयोग चीजों का नहीं कर पाएंगे, न माया का, न शरीर का, न सुविधाओं का। इसलिए हमारे दिमाग में ये जो है एकदम हम दृढ़ निश्चय हो जाए कि मेरी लाइफ स्टाइल क्या होगी, क्या वो प्री कंडीशनिंग के आधार पे है या सहज स्वीकृति के आधार पे है। देखिए, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्शन में ज्यादा, उत्पादन में सुविधाओं के ज्यादा विश्वास कर रहा हूं या मैं कंजप्शन में ज्यादा विश्वास कर रहा हूं। जब ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजप्शन की बात हो, ज्यादा सुविधाएं आप इकट्ठा करते रहिए या ज्यादा कंजप्शन करते रहिए, सीमा से ज्यादा, दोनों जो है दुरुपयोग है, सुविधाओं का और शरीर का और मैं का। ये ध्यान करना पड़ेगा कि स्वयं के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। मेरे परिवार में मेरे एसेट्स क्या है और मेरी लाइबिलिटीज क्या है। मेरे परिवार, समाज और मैं, मेरे विचारों में मेरा एसेट्स क्या है
और मेरी लाइबिलिटीज क्या है। एसेट को संभालना और सही रूप से उपयोग करना और लाइबिलिटीज को सही रूप से निभाना, यह ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। देखिए एक्सरसाइज, मेक लिस्ट ऑफ कमोडिटी बीइंग यूज्ड एट योर होम। एक अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, अगर इस तरह से जीना है तो जिन जिन चीजों की घर में हमारी जरूरत होती उसकी लिस्ट बना लें और उससे ये जानने की कोशिश करें हाउ इट विल बी यूज्ड एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन। उनमें कौन कौन से सामान, इसका उपयोग किस तरह से होता है, कैसे इसका सदुपयोग होगा और कब कर देंगे तो दुरुपयोग होगा, और इसका उपयोग राइट यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे और इसका सदुपयोग और बेहतर ढंग से कैसे करें, इसके विषय में जरूर विचार करेंगे। या हम देखेंगे अगर मेरे से कुछ इसका दुरुपयोग हो रहा है तो इस दुरुपयोग को मैं रोकूं कैसे। खाना खाते हैं तो बहुत कुछ अन्न हम नुकसान कर देते हैं। अगर हम ऐसा करें तो महीने में 1 दिन का खाना 2 दिन का बचा सकते हैं, और जो बच जाए मेरे पास वो दूसरे के उपयोग में आ सकता है। मेरे साथ जीने वाले पशु पक्षी भी हैं, उनका भी भरण पोषण हो सकता है आसानी से। लेकिन अगर मैं इन सब चीजों को नहीं जानता, ये कपड़े हैं मैं पहना, इसका उपयोग दूसरा भी कल कर सकता है कुछ दिनों के लिए। देख लें, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। देखिए डायमेंशन ऑफ राइट यूटिलाइजेशन इज क्या हेल्पफुल इन फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिफाइज डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूटीज ऑफ द सोसाइटी। हमने कहा कि हमें 4 लेवल के हार्मोनी में रहना है, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ। और अगर मैं संबंधों में नहीं जीऊंगा तो मैं घृणा के भाव में जाऊंगा, दुख के भाव में जाऊंगा। मुझे मटेरियल नहीं चाहिए, मटेरियल तो शरीर के पोषण और सुरक्षा के लिए चाहिए, मुझे तो सही भाव सही विचार चाहिए। और ये तभी मिलेगा जब मैं संबंधों के भाव में जीऊंगा। तो मेरा परिवार और समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, उन उत्तरदायित्व को पहचान और उसमें देखने की मैं कर क्या सकता हूँ, मैं कैसे इन प्रकार की मदद करता हूँ। और जब इन चीजों का मैं सही सदुपयोग करके उनके प्रयोग के लिए मैं जाऊंगा तब मैं तृप्ति के भाव में जी पाऊंगा। देखिए जिस तृप्ति के भाव की जीने की आकांक्षा है उससे हट पाएंगे। इस प्रकार हम सुविधा, शरीर और मैं के मिस यूटिलाइजेशन के दुरुपयोग से बच पाएंगे। अगर जैसे मैंने पहले कहा सही भाव से हर चीजों को समझना, जानना, उसका उपयोग कैसे करेंगे, सदुपयोग कैसे करेंगे, सदुपयोग करने के बाद देखते हो चीजें बच जाती है, उसका वितरण दूसरे के लिए कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा मैंने कर लिया तो मैंने दुरुपयोग बंद कर दिया। किसी चीज को बचा के बक्से में रख देने से सदुपयोग नहीं, और ऐसा करके सुख के भाव में नहीं रह पाऊंगा। तब मेरे अंदर डिफरेंट भाव आएंगे। जैसे मैंने कुछ अपने बक्से में रख दिया, उसको नहीं है, मैंने रखा है, वो बहुत खराब है, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, तो मैं ईगोइस्ट और अहंकार के भाव में चला जाऊंगा। और ऐसा करते हुए तब अपने ब्लड प्रेशर को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, विचारों को, बॉडी और माइंड के मेटाबॉलिज्म को सही नहीं रख पाएंगे। कारण क्या है दुरुपयोग की? देखिए दुरुपयोग, देखिए मेरे पास चीजें हैं, ये है, मैं वहां घूमूंगा, वहां घूमूंगा, मोटरसाइकिल है ना, पापा ने खरीद दिया है तो ऊंचे शहर घूमूंगा, दौड़ाऊंगा। क्या है? मैं सुख प्राप्त, दरअसल ये चीज है सुख और समृद्धि की निरंतरता की जो चाहना है,
उसी को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सुविधाओं के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अपने को शरीर मान के जब जीता हूँ तो जो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस है, टू बी स्टेट ऑफ हार्मोनी जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसको मैं फिजिकल फैसिलिटी और संवेदनाओं के माध्यम से पाना चाहता हूँ, शरीर का सुख। ठीक है, थ्रू फेवरेबल फीलिंग फ्रॉम अदर्स सच एज रिस्पेक्ट, मैं दूसरों से ये दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा तो मेरे लोग सम्मान के भाव से देखें, मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करूंगा। जब मैं बगल से मोटरसाइकिल चलाते हुए बहुत तेजी से निकल जाऊंगा, मैं ऐसा जानता हूं, और मैं ये समझता हूं कि मेरा बहुत बढ़िया घर बन जाएगा तो गांव में मेरी इज्जत हो जाएगी, शहर में मेरी इज्जत हो जाएगी, ये भाव से मैं सोचता हूँ। तो मैं जब इस भाव से सोचूंगा तो बढ़िया घर बनाने के लिए मैं गलत कार्य करना शुरू कर दूंगा, क्लीनिंग हाउ सुविधाओं के संकलन में, पैसे के संकलन में लग जाऊंगा। तो जब मैं डोगमा में हूं और सत्य को नहीं समझ पाता हूं और शरीर और सोबाजी में हूं, सुख और समृद्धि को पाना चाहता हूं और सत्य को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता हूं, तब मैं दुरुपयोग की दिशा में बढ़ता हूं। जो व्यक्ति सुविधाओं का जितना ही दुरुपयोग करता है, इसका मतलब वो सत्य के ज्ञान से उतना ही दूर होता है। न उसकी लाइफ स्टाइल ठीक होती है, न कोई होता है, और ज्यादा सुविधाओं का उपयोग वो अपना प्रेस्टीज का मैटर बना लेता है। जानना है, समझना है और जीना है। देखिए, दो तरह का मिस यूटिलाइजेशन का बात होता है, एक इंडलजेंस के भाव में और दूसरा है एकोमोडेशन के भाव में। और दोनों भाव में जब आती है तो ये दुरुपयोग का मामला आता है। हम केयर न करें या सुविधाओं का, किसी चीज का केयर न करें, जहां चाहे फेंक दें। शर्ट है फेंक दें, न उसकी सफाई करें, न रखे सही जगह, तो निश्चित रूप से लंबी फट जाएगा। या 10 शर्ट बक्से में लाके बंद कर दें। सोचने वाली बात है, दोनों दुरुपयोग है और दोनों दुरुपयोग है। सुविधाओं का सही उपयोग न करना, उसका सुरक्षा और संरक्षण न करना, दोनों सदुपयोग में नहीं आते, मिस यूटिलाइजेशन में आते हैं। देखिए, दुरुपयोग के प्रभाव क्या है? ये जो है, जब चीजों का दुरुपयोग करेंगे, सही नहीं खाएंगे, शर्ट 50 खरीदेंगे, उसके लिए गलत काम करेंगे, झगड़ा करेंगे घर में, 24 घंटे मेहनत करेंगे, चोरी करेंगे, धूर्तता करेंगे, 4 घर 10 प्लॉट बनवाने के लिए, क्योंकि पड़ोसी को इतना है तो कम से कम इतना हो जाएगी, और वो में अपने स्वास्थ्य को प्रभावित कर लेंगे। संबंधों में नहीं जी पाएंगे, संबंधों में नहीं जी पाएंगे तो सही भाव, सही विचार न होने के कारण सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो दुख की स्थिति में जाएंगे, और अपने को शरीर मान के दे रहे हैं तो फिर हम जो है सुविधाओं की तरफ भागेंगे। तो मैं सुख दुख की चाहना दुख के रास्ते से करूंगा, जबकि सुख तभी में प्राप्त हो जाएगी जब हम सुख पाने वाले रास्ते से चले। तो इन चीजों में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। हम फ्रस्ट्रेशन, ईगो, अहंकार के भाव में चले जाएंगे, जेलसी, घृणा के भाव में, विरोध के भाव में चलिए। और ऐसा करते हुए मैं जो सुविधाओं के सेटल में जाऊंगा तो प्रकृति का दुरुपयोग करूंगा, तो प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। तो जो रिसोर्स प्रकृति में है उसका क्षरण होगा, और एक तो जो रिसोर्सेस है प्रकृति में उनका क्षरण होगा, कम होता जाएगा, और दूसरा वातावरण में प्रदूषण पैदा होगा। तो हम हर तरह से जीना हमको संबंधों में है, और हम हर जगह
संबंधों को काट रहे हैं और घृणा के भाव में जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या सलूशन हो सकता है? ये एक माइंड सेट है, इसको बदलना पड़ेगा, विचारों में लाना पड़ेगा। सच क्या है और गलत क्या है, सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, दुख का रास्ता क्या है, सुख का रास्ता क्या है, मैं शरीर हूं कि मैं चेतना हूं, मुझे क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए। इन सबका ज्ञान होने पर ही सलूशन का रास्ता होता है और यह शिक्षा संस्कार के माध्यम से ही संभव है। और मानव चेतना के विकास में भी हायर लेवल की थिंकिंग रख के, मैंने कहा शिक्षा संस्कार के माध्यम से हम अपने ज्ञान की वृद्धि करके सही भाव सही विचार के साथ हम इस समस्या के समाधान की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। इस पूरी चर्चा में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सदुपयोग एक बड़ा हथियार है। सुविधाओं का सदुपयोग, संरक्षण और संवर्धन और सदुपयोग एक ऐसा हथियार है जो मेरे सुख और समृद्धि की निरंतरता में एक बहुत बड़ा कारक होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर एक नए लेक्चर के साथ, नए विषय के साथ लेके आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।